नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सर्दी है, इसलिए मैं एक दो दिन से वीडियो बनाना भूल गया या मैं वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए मित्रों से मैं क्षमा याचना करता हूँ। विवाह हमारे जीवन की एक बहुत सुखद और बहुत महत्वपूर्ण घटना है। विवाह को हमारे जीवन पद्धति में 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार माना गया है। जैसे जन्म के साथ हमारे जीवन की शुरुआत होती है, नया जीवन अवतरित होकर पृथ्वी पर आता है, ठीक उसी प्रकार विवाह के बाद गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। गृहस्थ जीवन के साथ जीवन की एक नई धारा प्रभावित होती है, क्योंकि जब एक व्यक्ति का एक युवक या युवती का वैवाहिक कार्य हो जाता है तो नए वंश की आधारशिला रखी जाती है, एक नए वंश की शुरुआत होती है। तो विवाह हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अभी तक वैवाहिक कार्य सुगमता पूर्वक होते रहते थे, क्योंकि विवाह के लिए से दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक वर और एक वधू। लेकिन विभिन्न कारणों से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों से वैवाहिक कार्य हमारे जीवन पद्धति का सबसे दुखद और सबसे संघर्षपूर्ण घटना बन के रह गई है। इसीलिए आज बहुत सारे यूथ हैं जिनके पास अच्छी शिक्षा है, अच्छी नौकरी है, घर परिवार दुकान सब कुछ उनके पास है, अच्छा कमाते हैं, सौंदर्य के रूप में, शारीरिक संरचना के रूप में भी उनमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, फिर भी वैवाहिक कार्य नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? यदि हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो वैवाहिक कार्य के लिए कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि 7वें स्थान, 7वें स्थान से विवाह को देखते हैं, हम व्यापार को देखते हैं, जीवन साथी को देखते हैं। इसी तरह 12वें स्थान से भोग सुख को देखते हैं, शारीरिक सुख को देखते हैं, शारीरिक संबंधों को देखते हैं। दूसरे भाव से हम परिवार को देखते हैं। चौथे भाव से घर परिवार की जो स्थिति है उसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और बृहस्पति वैवाहिक घटना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्र तो वैसे ही भौतिक सुख प्रदान करने वाला ग्रह है, इसे जीवन साथी का ग्रह भी कहा गया है। और पुरुषों के लिए शुक्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, स्त्रियों के लिए बृहस्पति की भूमिका रहती है, क्योंकि स्त्रियों के लिए बृहस्पति पति कारक हैं। इसके अलावा मंगल भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि मंगल बृहस्पति शुक्र प्रबल स्थिति में है, शुभ स्थिति में है, चौथा भाव प्रबल स्थिति में है, दूसरा भाव भी अच्छी स्थिति में है, 12वां स्थान भी पाप ग्रहों से मुक्त है, तो ऐसे जातकों का समय से विवाह हो जाता है। यहाँ तक कि यदि जन्म कुंडली में बुध अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं तो ऐसे जातकों का विवाह तो उम्र से पहले ही, यानी कि जो सरकार उम्र निर्धारित करती है उससे पहले ही हो जाता है। बहुत बार देखने में आया है कि कम उम्र के विवाह के लिए प्रमुख कारण बुध की रहती है। लेकिन जब ये ग्रह, ये स्थितियाँ अशुभ भाव में पड़ जाएं तो वैवाहिक कार्य बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। और इसीलिए आज देखने में आ रहा है बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों के वैवाहिक कार्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। एक पिता अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए यह तो घूमता रहता है, ज्योतियाँ घिस जाती हैं, लेकिन वो उपयुक्त वर का चुनाव नहीं कर पाता, वर नहीं ढूंढ पाता। वैवाहिक कार्य आगे बढ़ जाता है तो रुकावट आती है, ना हो जाती है। ठीक यही स्थिति आज युवकों के साथ भी है। युवकों के लिए भी उपयुक्त युक्तियाँ नहीं मिल रही हैं, उपयुक्त वधुएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। एक कठिन स्थिति है और इसीलिए हमारी सामाजिक तंत्र में खास करके कुछ जो वर्ग हैं उनमें विवाह की उम्र सीधे धीरे धीरे ऊपर बढ़ती जा रही है। सरकार कहती है कि 21 वर्ष के आसपास वैवाहिक कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने लड़कियों के लिए 18 साल की उम्र और युवकों के लिए 21 साल की उम्र निर्धारित की है। लेकिन सरकार की बात तो बहुत दूर, किन्हीं कारणों से, किन्हीं इच्छाओं से को हम अपने दिमाग में बैठा के वैवाहिक उम्र को 40 साल तक ले जाते हैं। आज एक कम्युनिटी का, एक समुदाय में तो 32 से 36 साल के मध्य ही युवक युवतियों का वैवाहिक कार्य हो रहा है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं जिनके वैवाहिक कार्य पर्याप्त परिश्रम करने के बावजूद भी, क्योंकि आजकल वैवाहिक विज्ञापन अखबार में भी आते हैं, हर संडे में कई पेज के वैवाहिक विज्ञापन आते रहते हैं। टेलीविज़न पर भी कई लोगों ने साइट बना ली है, वहाँ एडवर्टाइजमेंट देते हैं।
और इंटरनेट पर भी कई साइट हैं, मैट्रिमोनी साइट्स हैं, वहाँ अपने रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद भी उनके वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पाते। जब बढ़ते हैं तो रुक जाते हैं, धोखा हो जाता है। अभी एक मित्र हैं, उन्होंने अपनी एक जन्म कुंडली मुझे भेजी है। वैसे मेरे पास हर महीने ऐसी करीब 150 से 200 जन्म कुंडली आ जाती है, जिसमें युवक और युवती भी होते हैं जो अच्छी नौकरियां कर रहे होते हैं, जिनके पास अच्छी भौतिक सुविधाएं रहती हैं, कार दुकान मकान सब रहता है, विदेश यात्रा तक भी उनके लिए सहज है, फिर भी वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पाता। हो जाता है तो बीच में टूट जाता है। अभी एक मित्र ने मुझे अपनी एक जन्म कुंडली भेजी है। उनकी जन्म कुंडली 26 दिसंबर 1991। इस हिसाब से वो करीब 33वें साल में प्रवेश कर गए हैं। अच्छी नौकरी करते हैं क्योंकि उनके पास 16-17 लाख का पैकेज है। पढ़े लिखे होना भी चाहिए, लेकिन वैवाहिक कार्य को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्होंने जो डिटेल भेजी है उसके हिसाब से उनकी कुंभ लग्न है। लग्न शनि 12वें स्थान पर अपनी मकर राशि में है, लेकिन उनकी जन्म कुंडली में ऐसे अशुभ योग हैं जो निश्चित रूप से वैवाहिक विलंब की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। जैसे शुक्र उनके भाग्य स्थान पर है, अपनी तुला राशि में है, फिर भी वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए। और 7वें स्थान पर बृहस्पति चंद्रमा के साथ में है, लेकिन बृहस्पति चंद्रमा को शनि 12वें स्थान से टक्कर मार रहे हैं। शनि की अशुभता के कारण का वैवाहिक कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसके साथ भी 7वें सूर्य स्वयं राहु के साथ में लाभ भाव में है। राहु जब भी किसी ग्रह के साथ बैठता है, सूर्य स्वयं भी पृथककारी ग्रह है, वो कई तरह की अड़ंगे डालने वाली, विघ्न बाधाएं खड़ी करने वाले हैं, और दोनों ग्रह एक जैसे बैठ जाएं तो फिर लाभ कैसे होगा। आपकी जन्म कुंडली में ये कुछ अशुभ योग हैं। जब तक इनका आप उपाय नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में वैवाहिक संयोग एक पीड़ादायक बन के रह जाएंगे। वैसे तो कहते हैं कि मंगल यदि 10वें स्थान पर हों तो वो शुभ प्रभाव देते हैं, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। दूसरा, शनि मंगल के साथ शत्रुता नहीं रखते हैं, लेकिन मंगल शनि के साथ शत्रुता रखते हैं। ऐसे में यदि मंगल को 4थे स्थान पे से चंद्रमा का प्रभाव मिल रहा हो, तो ऐसा जातक धन के मामले में, व्यवसाय के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत संपन्न होता है। तो धन की कमी तो कोई है नहीं, मंगल ने आपको बहुत कुछ दिया है, लेकिन 12वें स्थान का शनि और 7वें सूर्य आपके वैवाहिक विलंब के कारण बन गए हैं। और जब तक आप इन दो ग्रहों को उपाय के माध्यम से सामान्य नहीं बना लेते, इनके अशुभ प्रभाव को समाप्त नहीं कर लेते, तब तक आपके सामने वैवाहिक विलंब की स्थितियां बनी रहेंगी। विवाह हो जाएगा, ये नहीं कि विवाह नहीं होगा, क्योंकि अभी आपको चंद्रमा की महादशा है, और जैसे ही चंद्रमा की महादशा समाप्त होगी, मंगल की दशा शुरू होगी, आपके वैवाहिक संयोग बने जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद लेंगे तो वैवाहिक कार्य सुगमता पूर्वक अभी 2-3 महीने के अंदर संपन्न हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको करना है कि मंगल 10वें स्थान का शनि की प्रेरणा से चलता है। यदि आप शनि के अशुभ कार्य करेंगे, शनि को आप शत्रु भाव देने में, प्रतिकूल भाव देने के लिए प्रेरित करेंगे, तो आपके जीवन में विघ्न बाधाएं बनी रहेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले है आपको मांस, मछली, अंडे, शराब, पराई स्त्री, रात्रि जागरण से, रात्रि क्लबों में जाकर जुआ खेलना, शराब पीना, इससे बचना होगा। शनि क्रोधित हो जाएंगे तो आपकी नौकरी में भी परेशानी आ गई, मान प्रतिष्ठा में भी परेशानी आएगी, आप मकान नहीं बना पाएंगे। वैवाहिक कार्य में तो विलंब रहेगा। वैवाहिक कार्य होने जाने के बावजूद भी दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहेगा। एक बात सबसे पहले सोच लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप बृहस्पति के आचरण से चलेंगे तो आपके जीवन में बहुत स्मूथता रहेगी, सुख संपदा रहेगी, किसी तरह की बाधाएं, कष्ट आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात ये। तीसरा, आप सबसे पहले तो आप अपने घर के अंतिम हिस्से में, खास करके दाहिनी दीवार की तरह एक मकान बना लें, उसको अंधेरा रखें। अंधेरा रख के उसमें आप एक काम करें कि उसमें वजन के नीचे कुछ जो
धोके, दूध में धोके किसी वजन के नीचे रखते हैं। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शनि को प्रबल बनाने के लिए राहु को सूर्य से अलग करने के लिए शनि राहु का प्रयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप 43 दिन लगातार एक पूजा वाला नारियल और 7-10 बादाम, साबुत बादाम लेकर उनको जल प्रभावित करना है। और यदि इसके साथ में आप चंद्रमा को यदि चौथे स्थान पर स्थापित करना चाहते हैं कि चंद्रमा की आपको शुभता मिलती रहेगी, तो आपके जीवन में उन्नति होगी, आपके पास धन की संभावना और बढ़ जाएगी, धन की बारिश और होने लगेगी। तो इसके लिए आप 43 दिन लगातार एक पूजा वाला नारियल, 10 बादाम और 1-2 मुट्ठी चावल, ज़्यादा भी ले सकते हो, इनको आप जल प्रभावित करते रहें। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन से वैवाहिक बाधा के जो प्रसंग खड़े हो रहे हैं, जो बाधाएं खड़ी हो रही हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। आप एक काम तो ये करके देखिए। दूसरा, इसके अलावा आप सूर्य का प्रभाव लेने के लिए, सूर्य को शुक्र के साथ मिलाने के लिए आप एक कांच की शीशी में शहद भरकर आप पिताजी को दीजिए और पिताजी को कहिए कि उस शीशी में से वो शहद का सेवन करते रहें। 1-2 चम्मच शहद प्रातःकाल खाली पेट सेवन करते रहें। आप बात ये 2 उपाय करके देख लिए, 3 महीने के अंदर अंदर आपका वैवाहिक कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। एक बात और बताऊं कि लाल किताब के उपायों को समझना सहज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुक्र का कोई उपाय नहीं बताया। जैसे कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि शुक्र को प्रसन्न कर लीजिए। शुक्र तो वैसे ही प्रसन्न है आपके। बृहस्पति के लिए बताएंगे, खासकर बृहस्पति स्त्रियों के लिए, लड़कियों की बताया जाता है, तो मैंने बृहस्पति का उपाय भी नहीं बताया। मैंने आपको सप्तमेश को राहु से अलग करने का, शनि को प्रबल बनाने का, तो शनि 12वें स्थान पर हैं, भोग कारक हैं, यौन सुख देने वाले हैं, और चंद्रमा को चौथे घर में स्थापित करने का उपाय बताया। इन उपायों करने से आपके जीवन से वैवाहिक बाधा का जो प्रसंग है, जो कष्ट है, वो दूर हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों।